हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 1 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट। इसके अंदर हम जानेंगे टक्स पेंट के बारे में। टक्स पेंट क्या होता है आपका, उसके विंडोज़ के पार्ट्स के बारे में, टक्स पेंट को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, उसके टूल्स के बारे में, और उसको इसके अंदर हम अपनी ड्राइंग को किस तरीके से सेव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन के बारे में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे टक्स पेंट, स्टेप्स टू स्टार्ट टक्स पेंट, पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट, विंडो, क्रिएटिंग न्यू ड्राइंग, कलरिंग द ड्राइंग, मैजिक पेन टूल, पेन टूल, इरेजर टूल, सेविंग योर ड्राइंग, ओपनिंग एंड इरेजिंग अ सेव ड्राइंग, क्विटिंग द टक्स पेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। इसके अंदर हमारे पास एक ये पिक्चर गिवन है, इसकी डॉट्स को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद, शेप बनाने के बाद इसकी हमें क्या करना है, इसके अंदर अपने किसी भी फेवरेट कलर से इसके अंदर आप कलर को फिल करेंगे। चलिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज मच मोर फन देन ड्राइंग ऑन पेपर। देखिए, कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग करना क्या होता है, ज़्यादा फन हमें करता है कि जैसे हम क्या करते हैं अपनी उस पे शीट पे करते हैं ड्राइंग शीट पे ड्राइंग करते हैं, उससे ज़्यादा हमें फन आता है किसके ऊपर, कंप्यूटर पे ड्राइंग करने पर। चलिए, यू कैन डू मैनी थिंग्स ऑन कंप्यूटर विच यू कैन नॉट डू ऑन अ पेपर। आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपनी ड्राइंग के अंदर कलर्स भर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं ड्राइंग शीट पर या किसी पेपर पर ड्राइंग करने पर इतने काम आप नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम इन विच यू कैन ड्रॉ एंड कलर एंड डू मैनी थिंग्स। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ड्राइंग के, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ शेप्स, फिल कलर्स, मेक ड्राइंग यूजिंग द टक्स पेंट प्रोग्राम। आप टक्स पेंट प्रोग्राम को यूज करके बहुत सारी क्या बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं, उनके अंदर कलर को फिल कर सकते हैं, और बहुत सारे मतलब अच्छे इफेक्ट उसके आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई वेरियस काइंड ऑफ इफेक्ट्स लाइक डार्कनिंग, रेन एंड फॉर्म टू योर ड्राइंग। आप अपनी ड्राइंग के अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमने टक्स पेंट के अंदर हम जब ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने के बाद हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसके अंदर इफेक्ट्स होते हैं जिनके वो हम क्या कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अपने कलर को क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे फॉर्म टाइप के इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में ऐसे लगे जैसे आपका धुआं हो रहा है, और जैसे रेन इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं कि जैसे आपके ड्राइंग के ऊपर क्या हो रही है, आपने जो भी ड्राइंग बनाई उसमें आप रेनी सीजन टाइप भी आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। You can insert different kinds of ready-made pictures in your drawing by using stamps। आप एक स्टैम्प्स होता है उसको यूज करके, स्टैम्प टूल होता है उसको यूज करके अपनी ड्राइंग के अंदर बहुत तरह की क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव शेप्स बना सकते हैं। जो भी आपको शेप, आपको उसे ड्रॉ, जैसे सब आपको हट ड्रॉ करनी है, आप उसको पहले ऐसे करोगे, आप क्या करोगे, कई सारी शेप्स को मर्ज करके आप एक खूबसूरत क्या बना सकते हैं, अपनी हट बना सकते हैं। टक्स पेंट। टक्स पेंट इज अ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम फॉर यंग चिल्ड्रन। जो टक्स पेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम है। बिल कैंड्रिक created टक्स पेंट। ही स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन 2002। बिल कैंड्रिक ने इस प्रोजेक्ट को क्या करा था, बनाया था 2002 के अंदर। तो इस तरह से जो इसको बनाने वाले हैं उनका नाम क्या है, बिल कैंड्रिक। यू कैन डाउनलोड टक्स पेंट फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। आप क्या कर सकते हैं, टक्स पेंट है, टक्स पेंट को अपने सॉफ्टवेयर मतलब अपने कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा इंटरनेट से यूज, इंटरनेट हमारे सिस्टम में कनेक्ट है, इंटरनेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टक्स पेंट को अपने सॉफ्टवेयर में अपने कंप्यूटर में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक है ये जो ये नीचे गिवन लिंक है, इसको आप क्या करेंगे, आप अपने गूगल में जाएंगे, इसे आप टाइप करेंगे, और उसे टाइप करने के बाद आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपने टक्स पेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। चलिए, फीचर्स ऑफ टक्स पेंट। टक्स पेंट के फीचर्स के बारे में जानते हैं।
टक्स पेंट इज पावरफुल, फन एंड इजी टू यूज। जो टक्स पेंट होता है वो क्या होता है, एक पावरफुल, फन और एंड इजी टू यूज, मतलब बहुत ही इजी तरीके से, बहुत इजीली इसके अंदर टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज करके हम बहुत इजीली हम क्या बना सकते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज साउंड इफेक्ट्स एंड अ कार्टून कैरेक्टर कीप्स यू एंटरटेन्ड अस एज यू ड्रॉ। इसके अंदर क्या होता है, एक कार्टून कैरेक्टर होता है जो हमें क्या करता रहता है, एंटरटेन करता रहता है। जैसे हम कोई शेप बनाते हैं तो कार्टून कैरेक्टर आता है और वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हम उसको फॉलो करते जाता है और साउंड इफेक्ट भी देता है। तो जिससे क्या होता है, हमें जब काम ड्राइंग करते हैं टच पेन के अंदर तो हम एंटरटेनमेंट हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं इसके अंदर ड्रॉइंग करने की। स्टेप आइए देखते हैं, स्टेप्स टू स्टार्ट टक्स पेंट। हम टक्स पेंट को कैसे अपने कंप्यूटर पर स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स हैं, टू ओपन टक्स पेंट ऑन योर कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। टक्स पेंट को अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन फ्रॉम द ऑल प्रोग्राम लिस्ट एज शोन बिलो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, आ जाते हैं ऑल प्रोग्राम में, और ऑल प्रोग्राम में जाके हम क्या करते हैं, स्टेप 2, चूज टक्स पेंट इधर फुल स्क्रीन और विंडोड। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है टक्स पेंट फुल स्क्रीन, एक होता है टक्स पेंट विंडोड। हम किस पे क्लिक करेंगे, टक्स पेंट विंडो। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, टक्स पेंट स्टार्ट। स्टेप 3, सेलेक्ट टक्स पेंट विंडोड बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। मतलब हम उस पर क्या करेंगे, जो हमने ये देखा था ना यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस से। स्टेप 4, टक्स पेंट वेलकम स्क्रीन विल ओपन। टक्स पेंट की क्या होगी, वेलकम स्क्रीन जो होता है ना, जब हम टक्स पेंट पे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी ये वेलकम स्क्रीन टक्स पेंट की खुल जाएगी। देखिए वो इस तरीके से दिखेगी हमें स्क्रीन पर। इसके यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू दिया है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन चूज टक्स पेंट विंडोड ऑप्शन। ठीक है, आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे इसके। चलिए अब टक्स पेंट जब हमारा स्टार्ट हो जाता है, अब उसके हम क्या पढ़ेंगे, विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, पार्ट्स ऑफ अ टक्स पेंट विंडो। जब टक्स पेंट की जब स्टार्ट होता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए जब हमारा टक्स पेंट स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल वर्क करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इसके अंदर। चलिए देखते हैं पहले हम, द मेन स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस। जो टच पेंट की स्क्रीन होती है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होती है। फर्स्ट सेक्शन लेफ्ट साइड इज कॉल्ड टूल बार। द टूल बार कंटेन्स द ड्राइंग एंड एडिटिंग कंट्रोल्स। जो टूल बार होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है ड्राइंग और एडिटिंग कंट्रोल्स को, बहुत सारे, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज करके ड्राइंग और कंट्रोल वो कर सकते हैं। देखिए ये दिस इज अ टूल बार है ना, देखिए स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिस इज अ टूल बार। सेकंड, मिडिल ड्राइंग कैनवास। ये क्या होता है, जो साइड जो मिडिल में है ना, ये ड्राइंग कैनवास, दिस इज अ ड्राइंग कैनवास, जिसके अंदर हम ड्राइंग करेंगे। जैसे हमारी जस्ट ड्राइंग नोटबुक है और इसके अंदर हमें ड्राइंग करनी है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज ड्राइंग कैनवास विच इज इन द सेंटर। जो आपका ड्राइंग कैनवास होता है वो आपकी स्क्रीन के क्या होता है, बिल्कुल बीच में सेंटर में होता है। दिस इज वेयर यू ड्रॉ। ये वो प्लेस है जहां पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। नेक्स्ट है राइट साइड सिलेक्टर। राइट साइड में आपकी विंडो के क्या होता है, सिलेक्टर्स होते हैं। जब ये भी कोई हम ऑप्शन उठाते हैं तो उसके अवेलेबल यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। डिपेंडिंग ऑन द करंट टूल द सिलेक्टर शोज डिफरेंट थिंग्स। देखिए जैसे हमने यहाँ से कोई भी, ये टूल्स हैं गिवन है, यहाँ से हमने कोई भी टूल उठाया, सपोज हमने ये वाला टूल उठाया, हमने यहाँ पे इसको ड्रैग करा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आएंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये वो प्रोवाइड करता है कौन, आपका सिलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पेंट ब्रश टूल इज सिलेक्टेड द सिलेक्टर शोज द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेज दैट आर अवेलेबल। जैसे हमने करा पेंट ब्रश टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो द सिलेक्टर शोज द वेरियस टाइप ऑफ ब्रशेज दैट आर अवेलेबल। जो क्या होगा, जो इसका सिलेक्टर वाला पोर्शन होगा, हमने कोई भी यहाँ से ब्रश करा तो उससे रिलेटेड जितने भी ब्रशेज होंगे, जितने भी इफेक्ट्स होंगे, वो उसके साइड में वहां पर ओपन कर देगा, यहाँ पर ओपन कर देगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका लोअर सेक्शन, कलर। लोअर सेक्शन में ये क्या होता है, आपका कलर का ऑप्शंस होते हैं, कलर्स होते हैं।
A palette of the available color is shown near the bottom of the screen. बॉटम आपकी जो ये पेंट टक्स पेंट की विंडो है, इसके नीचे बॉटम स्क्रीन में ये जो वो पैलेट दिखाई देती है, इसे कहते हैं हम कलर्स पैलेट, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज कर सकते हैं। बॉटम हेल्प एरिया, हेल्प एरिया ये दिस इज हमारा हेल्प एरिया, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन टक्स द लाइनेक्स पेंजुइन प्रोवाइड टिप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन वाइल यू ड्रॉ। जी कैसे होता है, हम जब भी कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे थे उससे रिलेटेड हमें जो भी हेल्प होती है, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है, ये हमें क्या करता है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड अ पेंजुइन। आई होप आपको ये समझ इसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग न्यू ड्राइंग। अब इसके अंदर हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, नई ड्राइंग बना सकते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट करना सीखा, उसके पार्ट्स के बारे में जाना, अब हम ड्राइंग किस तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। The Tux Paint has several built-in drawing or ready-made pictures which you can open and use. जो टक्स पेंट होता है इसके अंदर सेवरल मतलब बहुत सारी क्या होते हैं, बिल्ट ड्राइंग्स होती हैं, रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं, जिनको हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, टू ओपन अ न्यू ड्राइंग क्लिक न्यू टूल। हमें जो क्या होता है, किसी भी ड्राइंग को खोलने के लिए हमें किस पे क्लिक करना पड़ता है, न्यू टूल के ऊपर। देखिए ये जो यहाँ पर है आपका ये न्यू टूल है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक ड्राइंग यहाँ पर खुल जाएगी। हमें किस तरह का लेना है, यहाँ पे स्टेप 2, सेवरल ड्राइंग्स विल डिस्प्ले इन द ड्राइंग एरिया एज शोन इन द अबव इमेज। देखिए सेवरल ड्राइंग विल डिस्प्ले इन द ड्राइंग एरिया, मतलब ये कई तरह की यहाँ पे क्या हो सकती है, हमारे पास ये ऑप्शंस मिलेंगे। हम जो भी स्क्रीन यूज करना चाहें, हम व्हाइट लेना चाहें व्हाइट ले सकते हैं, ब्लैक लेना चाहें ब्लैक ले सकते हैं। जो बैकग्राउंड की ड्राइंग की जो बैकग्राउंड होगी जिसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग एरिया हमारा उस तरह का यहाँ पे टाइप का सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 3, यू कैन क्लिक द अपर एरो बटन ऑन टॉप एंड द लोअर एरो बटन एट द बॉटम ऑफ द ड्राइंग एरिया टू फाइंड मोर ड्राइंग्स। द बटन इन द अबव इमेज इज शोन इन पर्पल कलर। यहाँ पे ये आपका एक एरो होता है, जैसे क्या होता है यहाँ पे तो ये गिवन है, हमारे पास पिक्चर्स गिवन है। अगर हमें और ज्यादा देखनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो और जितनी भी इसके अंदर अवेलेबल होंगी वो सारी खुल जाएंगी, क्योंकि सारी एक साथ स्क्रीन पर फिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे एक एरो ड्रॉप डाउन एरो होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्या होगी, और विंडोज मतलब और तरह की आपको अलग अलग कलर्स की वो मिल जाएंगी खोलने के। स्टेप 4, डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड ड्राइंग। आपकी जो भी कलर आपको बैकग्राउंड में चाहिए, जो भी आपको ड्राइंग चाहिए, आप उसको यहाँ पे क्लिक करिए, वो आपका स्क्रीन खुल जाएगी। स्टेप 5, सिलेक्ट ड्राइंग विल ओपन इन द ड्राइंग एरिया। जो भी आप ड्राइंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह का एरिया होगा। अब देखिए अब यहाँ पर हमने चूज करा है क्या, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, हमने यहाँ पे व्हाइट क्लिक करा है तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग एरिया क्या मिल गया है, व्हाइट। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट पिंक करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर ड्राइंग एरिया पिंक। चलिए अब आपको स्टार्ट करना होगा, आ गया होगा इसको किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। ये एरिया होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। अभी हमने ड्राइंग करना, मतलब ड्राइंग के लिए कैसे खोलते हैं, हम कहें कलरिंग द ड्राइंग। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैजिक टूल ऑन द टूल बार। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे किसके ऊपर, मैजिक टूल के ऊपर। यहाँ से हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका मैजिक टूल होगा, उसको हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये रहा, दिस इज द मैजिक टूल। अब हमने जैसे इस पे मैजिक टूल क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द मैजिक टूल ऑन द टूल बार। हमने टूल बार के ऊपर मैजिक टूल पे क्लिक करा। स्टेप 2, सिलेक्ट द फिल मैजिक इफेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टर सब टूल बॉक्स। अब जैसे हमने उस पे मैजिक टूल पे क्लिक करा तो उसके साइड में जो ऑप्शन था उसके यहाँ पे सारे क्या खुल गए, सिलेक्टर्स। अब आप इसमें से कौन सा इफेक्ट क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं, आप यहाँ से सब चूज कर सकते हैं। स्टेप 3, चूज द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर बॉक्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नीचे कलर बॉक्स से आप कोई भी अपना मनपसंद कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट एंड क्लिक इनसाइड द एरिया ऑफ योर ड्राइंग टू फिल इट विद द सिलेक्टेड कलर्स। आपने सबसे पहले क्या करा, मैजिक टूल को सिलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे आपके क्या आ गए, सिलेक्टर्स आ गए। यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, हमने कर लिया ड्रिप कर लिया, हमने उसके लिए कलर चूज कर लिया। तो जब हम इसको ड्रैग करके, स्टेप 5, यू कैन चूज डिफरेंट कलर टू फिट डिफरेंट एरिया ऑफ योर ड्राइंग। आप कोई सा भी यहाँ से ड्राइंग ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ से कोई भी ड्राइंग लेंगे, कलर लेंगे, तो उसी कलर का हमारे पास क्या हो जाएगी, वो शेप हमारे पास स्क्रीन पर क्रिएट हो जाएगी।
अब हम मैजिक वैन टूल्स के बारे में जानते हैं डिटेल में। मैजिक वैन टूल, ये देखिए ये आइकन शो हो रहा है ना, दिस इज अ मैजिक वैन टूल। आप जिसको अपनी टूल बॉक्स विंडो पर भी देख सकते थे। दिस इज अ मैजिक, इट इज वन ऑफ द स्पेशल टूल। ये सबसे स्पेशल टूल कंसिडर होता है किसके अंदर, टक्स पेंट के अंदर। अभी आप जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे किस तरीके से होता है। दिस टूल प्रोवाइड्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स इफ इट इज यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन विद अदर टूल्स। ये क्या कर सकता है, ये काउंटलेस के अंदर बहुत सारे, काउंटलेस मतलब अनगिनत क्या होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। मतलब विजुअल इफेक्ट, हमें घास बनानी है, हमें फ्लावर बनाने हैं, हमें कुछ भी ब्रिक्स बनानी है, बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं, जो बहुत सारे टूल्स के अंदर होते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे क्लिक करा, हमने यहाँ पे क्लिक करा मैजिक टूल के ऊपर, उसके सब सिलेक्टर्स यहाँ पे खुल गए। हमने ग्रास लिया, ग्रास ऑप्शन पे क्लिक करा, उससे हमने ग्रीन कलर लिया ग्रास का, उसी तरीके हमने यहाँ पे ग्रास ड्रैग कर दी तो हमारी ग्रास बन गई। हमने फ्लावर लिया तो यहाँ पे ये फ्लावर ऑप्शन है, इस पे आपने लिया तो यहाँ पे कलर चूज किया तो उसी कलर के आपके क्या बन गए, फ्लावर्स बन गए। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल क्या बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। इस ड्राइंग को अगर आप ड्राइंग शीट से बनाओ, पहले आप उसको ड्रॉ करोगे फिर उसमें कलर करोगे। यहाँ से सिंपली हमने क्या लिया, टूल लिया, उसको यहाँ पे अप्लाई करे, देखिए कितने सुंदर हमारा यहाँ पे ग्रास और ये फ्लावर बन गया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, इसके पेंट टूल के बारे में। ये जो आइकन है, दिस इज द आइकन ऑफ अ पेंट टूल। आप टूल बॉक्स में देखेंगे यहाँ पे आप पेंट टूल का ये, दिस इज अ पेंट टूल आइकन। The paint brush tool enable you to draw freehand using various brushes। क्या हो, जब पेंट ब्रश टूल होता है ये क्या करता है, हमें फ्री हैंड यूजिंग वेरियस, जैसे हमने किसी ब्रश को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है इस तरीके से ये टूल काम करता है। सिलेक्टेड फ्रॉम द सिलेक्टर ऑन द राइट साइड एंड कलर सिलेक्टेड फ्रॉम द कलर पैलेट विच इज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। देखिए जब हमने क्या करा, पेंट जैसे हम क्या करते हैं, ब्रश उठाते हैं ना अपना ड्राइंग करने के लिए, सेम इसी तरीके से टक्स पेंट में एक टूल होता है पेंट टूल। जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे उसके साइड में जो सिलेक्टर्स होते हैं वहां पे बहुत सारे हमें ब्रशेज मिल जाते हैं। हम अपनी मनपसंद कलर पैलेट से ले सकते हैं और वहां से कोई भी ब्रश पिक कर सकते हैं। इफ यू प्रेस होल्ड एंड मूव द माउस बटन डाउन इट विल ड्रॉ एज यू मूव। जब हमने क्या करा, किसी ब्रश को ले लिया, वहां से सिलेक्ट कर लिया और अब हमारे पास माउस है, हम जिस डायरेक्शन में माउस को हिलाएंगे, अगर हम एक लाइन ट्री बना, सपोज हम हट बनाना चाहते हैं, हम ऐसे जाएंगे तो हमारी क्या होगी, हट ड्रॉ हो जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में अपने माउस को घूम करेंगे, मतलब माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रॉइंग बनती जाएगी। किसके थ्रू, पेन टूल को यूज करने के बाद। अ साउंड विल बी प्लेड व्हेन यू ड्रॉ। द बिगर द साइज ऑफ द ब्रश द लोअर द पिच। क्या होता है ये, जब कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक साउंड पीछे हमारे क्या रहेगी, बजती रहेगी। द बिगर द साइज ऑफ, मतलब जैसे साइज ब्रश हुआ तो बताता रहेगा, जब होगा तो क्या होगा, लोअर पिच में आ जाएगा। इस तरीके से वो साउंड क्या करती है, हमें एंटरटेनमेंट करती रहती है, हमारा काम में जो होता है ना मन लगा रहता है, एंटरटेनमेंट होते रहता है, वॉइस एक हमारी बजती रहती है पीछे बैक में, बहुत अच्छा लगता है जब इसके अंदर हम काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेजर टूल। इरेजर टूल, दिस इज अ इरेजर टूल। ये इरेजर टूल जस्ट लाइक अ इरेजर। जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी ड्राइंग में कुछ इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा, हम उसको इरेज करना चाहते हैं तो हम इस टूल को यूज कर कर उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। द इरेजर इज सिमिलर टू पेंट ब्रश। द पिक्चर, टेक्स्ट और एनी बैकग्राउंड इज इरेज्ड व्हेन यू ईदर क्लिक एंड ड्रैग। जब भी हम इरेजर टूल को चूज करें, जैसे हमने पेंट ब्रश में पढ़ा था ना इरेजर टूल के बारे में, सेम इसी तरीके से टक्स पेंट में भी हमारी क्या होती है, इरेजर होती है। सेम वही उसकी वर्किंग होती है। हम उसको जब उठाते हैं, पिक करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे ले जाते हैं और माउस को जैसे ही ड्रैग करते हैं तो वहां से जो जिस भी ड्राइंग पे हम उसको ड्रैग करते रहेंगे वो एरिया हमारा रिमूव होता चला जाएगा। जैसे हम वो इरेजर यूज करके उसको क्या करते हैं, रब करते रहते हैं, सेम जस्ट लाइक दैट। Erasers are available in different sizes and shapes such as round and square। जो इरेजर्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट शेप्स में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। स्क्वायर शेप में भी होती है हमारे पास, राउंड शेप में भी होती है। हमें जिस तरह की इरेजर यूज करना है हम उस तरह की इरेजर यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले रखी है रेक्टेंगल इरेजर, दिस वन। एज यू इरेज अ स्क्वेक क्लीन इरेजर वाइपनिंग साउंड इज प्लेड।
जैसे क्या होता है जब आप इरेज करते हो ना तो आपके एक बहुत प्यारी सी साउंड क्लीन, इसको एक क्लीन इरेजर वाइपिंग साउंड इज प्लेड, मतलब इस तरह की साउंड क्या होती है, हमारे पीछे से प्लेड होती रहती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, वो एक साउंड हमारे पीछे से इसकी कंटिन्यूअसली बजती रहती है। अब देखते हैं इसकी सेविंग योर ड्राइंग। ड्राइंग को सेव करना, हम ड्राइंग को इसके अंदर जो अभी हमने ड्राइंग जैसे सीखी, हमने कुछ टूल सीखे, उसको हम ड्राइंग बनाने के बाद इसके अंदर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सेव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। Once you finish the work, you must save your drawing for the future by using the save tool. हम क्या करते हैं, सेव टूल्स को यूज करके हम अपनी ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। भाई हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाए, उसको हम करेंगे ना, सेव करके रख ले, हम फ्यूचर में उसको देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। चलिए उसके स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, जस्ट क्लिक द सेव टूल आफ्टर यू फिनिश योर ड्राइंग। टक्स पेंट सेव्स द फाइल विद अ कॉपी ऑफ द ड्राइंग विदाउट एनी फाइल नेम। क्या होता है, जस्ट जैसे हमने कुछ भी करा, हमने सेव टूल पे क्लिक कर दिया अपने ड्राइंग करने के बाद, तो सेव ये क्या करेगा, किसी भी फाइल को सेव कर देगा हमारी बिना किसी नाम के। स्टेप 2, यू सेव एज एन ऑलरेडी सेव ड्राइंग, टक्स विल प्रॉम्प्ट यू टू रिप्लेस द ओल्ड ड्राइंग और नॉट। मतलब जैसे हमने क्या करा, अब हमने कोई ड्राइंग खोली, हम उसको दोबारा क्या करना चाहते हैं, जो सेव ऑलरेडी उसको हम दोबारा सेव करना चाहते हैं, वो हमसे पूछेगा कि आप अपनी ड्राइंग को पहले से जो पहले से बनी ड्राइंग है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं। तो हम क्या, जो भी हमें होगा हम देखते हैं। आफ्टर सेविंग योर ड्राइंग यू कैन सी अ कॉपी ऑफ योर ड्राइंग इन द ओपन टूल। द पेंजुइन कन्फर्म्स दैट यू हैव सेव्ड योर फाइल सक्सेसफुली। जब आप किसी भी ड्राइंग को अपने इसके अंदर सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद आप उसको दोबारा खोलते हैं, दोबारा खोलते वक्त वो हमसे पूछता है, पेंशन कंफर्म करता है कि क्या आपकी फाइल सेव हो चुकी है जो आपने पहले बनाई हुई थी। ठीक है, जब हमारी फाइल सेव होती है तो एक मैसेज आता है, योर इमेज हैज बीन सेव्ड। आपकी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, सेव्ड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा इसे खोलते हैं, फिर हम इसके ऊपर ये एरो बना देता है, तो ये पूछता है कि जो पुरानी ड्राइंग है आप उसको रिप्लेस करके ये वाली नई ड्राइंग सेव करना चाहते हैं। तो वो हम जब उस पर कहते हैं यस, तो वो हमारी नई ड्राइंग को सेव कर देता है। ओपनिंग एंड इरेजिंग अ सेव्ड ड्राइंग। अब जो हमारी ड्राइंग है जो हमने सेव कर लिया है, उस ड्राइंग को हमें इन फ्यूचर में खोलना है और या उसको हमें इरेज करना है, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखिए। फॉर ओपनिंग एंड ऑलरेडी सेव्ड फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। जो ड्राइंग हमारी ऑलरेडी सेव्ड है उसको हमें खोलने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उनके बारे में देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन ओपन टूल। और सबसे पहले आप ओपन टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दिस वन इज अ ओपन टूल। Step 2, you will see all drawing in the form of image that have been saved till date. ये क्या करेगा, आज की डेट तक, अब हम जैसे पहले से काम करते आ रहे हैं, जितनी भी फाइल्स होंगी उन फाइल्स को टिल डेट, मतलब अगर हमने आज ओपन करा है तो आज तक की सारी फाइलों को हमारे क्या करेगा, ये खोलकर हमारे सामने दिखा देगा। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड ड्राइंग। आप अपनी जो भी ड्राइंग आप ओपन करना चाहते हैं, अपनी डिजायर्ड ड्राइंग को आप क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन बटन टू ओपन द सेम। और आप अब किस पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे उसको खोलने के लिए। स्टेप 5, इफ यू वांट टू इरेज और डिलीट एनी ड्राइंग क्लिक ऑन द इरेजर बटन एट द बॉटम राइट साइड आफ्टर सेलेक्टिंग द ड्राइंग। अगर आप क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी जो ड्राइंग बनाई हुई है आप उसको क्या करना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो, तो आप इरेज बटन पे क्लिक करिए। दिस इज अ इरेजर बटन, आप उसको चूज करिए और यहाँ पे आप किसी भी ड्राइंग को अपनी इरेज कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर सही से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ड्राइंग को इसके अंदर सेव करते हैं और सेव ड्राइंग को हम इसके अंदर खोलते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्विटिंग द टक्स पेंट। टक्स पेंट को बंद करना। अब हमने ड्राइंग कर लिया, अब हमें उसको बंद करना भी तो आना चाहिए ना, किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे, चलिए देखते हैं। क्लिकिंग द क्विट बटन, क्लोजिंग द टक्स पेंट विंडो और पुशिंग द एस्केप की विल क्विट टक्स पेंट। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स पेंट को बंद करने के लिए हम किस पे क्लिक कर सकते हैं, क्विट बटन। दिस इज अ क्विट बटन, हम इस पे क्लिक करेंगे, या हम एस्केप की को भी यूज कर सकते हैं। एस्केप की कीबोर्ड के जस्ट कॉर्नर में होती है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर, यू विल फर्स्ट बी आस्क्ड वेदर यू वांट टू क्विट। वो हमसे पूछेगा कि आप सच में इसको क्विट करना चाहते हैं। इस तरीके का हमारे पास क्या आएगा, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा, डू यू रियली वांट टू क्विट। अगर हम कर देते हैं यस आई एम डन, तो वो क्या करेगा, हमारे उसको टक्स पेंट को बंद कर देगा। नो टेक मी बैक, तो वो क्या करेगा, हमें वापस वहीं पे ड्राइंग पे ले जाएगा, हम उसके अंदर अपनी ड्राइंग दोबारा देख सकते हैं, कर सकते हैं।
टक्स पेंट के अंदर हम फिर रहेंगे। अगर हम क्लिक कर देते हैं यस आई एम डन, तो वो हमारी फाइल को, हमारे इसको टक्स पेंट को क्या करेगा, बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। अब इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं, इसका रिवाइज सेक्शन देखते हैं। रिवाइज मतलब अभी तक हमने टक्स पेंट के अंदर क्या पढ़ा, टक्स पेंट के बारे में क्या पढ़ा, उसको रिवाइज करते हैं बैकअप स्टेशन के अंदर। टक्स पेंट इज अ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम। टक्स पेंट एक बहुत सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम है। द मेन स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो टक्स पेंट की जो स्क्रीन होती है, जब टक्स पेंट खुलता है तो उसको हम 5 सेक्शंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। द टक्स पेंट हैज सेवरल बिल्ट इन ड्राइंग और रेडीमेड पिक्चर्स विच यू कैन ओपन एंड यूज। क्या होता है, टक्स पेंट के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स, क्या होता है, टूल्स होते हैं, रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं, जिसको हम टक्स पेंट के अंदर ओपन कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। This tool provides countless number of special visual effects if it is used in various combination with other tools. देखिए कुछ टूल्स रहते हैं वो काउंटलेस विजुअल इफेक्ट्स दिखाते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने टक्स पेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। द पेंट ब्रश टूल enables you to draw freehand using various brushes and colors. पेंट ब्रश टूल को यूज करके बहुत सिंपली तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग अपनी स्क्रीन के ऊपर, टक्स पेंट के ऊपर कर सकते हैं। इरेजर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स सच एज राउंड एंड स्क्वायर। अभी हमने इरेजर टूल के बारे में पढ़ा था ना, वो बहुत तरह की डिफरेंट शेप्स हमें प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ स्क्वायर एंड अ राउंड शेप, जिनको हम यूज करके अपना इरेजर ले सकते हैं और उससे हम इरेज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके एक्सरसाइज स्टेशन पे आते हैं। फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डार्क करना है। व्हाट इज टक्स पेंट? टक्स पेंट क्या है? टेक्स्ट प्रोग्राम। ऑप्शन फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग एंड कलरिंग प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। इसमें आंसर सही है ड्राइंग एंड कलरिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी। सेकेंड द मेन स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक पार्ट्स। जो मेन स्क्रीन होती है वो कितने पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है? ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड है 3, थर्ड है 5, फोर्थ है डी। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज 5। सेकेंड पे हम क्लिक करेंगे सी। टू ओपन योर सेव्ड पिक्चर यू कैन यूज ब्लैंक टूल बार। हमारी जो ओपन पिक्चर है उसको सेव करने के लिए हम किस टूल बार पे, किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? ऑप्शन है ओपन, सेकेंड है सेव, थर्ड है न्यू, फोर्थ है इरेजर। हमें अपनी जो कोई भी सेव पिक्चर है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन टूल को यूज करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। This is the center part of the tux paint screen. टक्स वेयर यू ड्रॉ, मतलब ये यहाँ पे क्या है, टक्स पेंट स्क्रीन का जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वो कौन सा है, उस वो क्या कहलाता है? फर्स्ट है ऑप्शन ड्राइंग शीट, ड्राइंग कैनवास, ड्राइंग स्लेट, नन ऑफ दीज। गैस करिए क्या था हमारा? ड्राइंग कैनवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, जो भी करेक्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें इन ब्लैंक्स के अंदर क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट है टक्स पेंट हैज अ ड्राइंग ब्लैंक दैट हेल्प यू टू ड्रॉ ऑन टक्स पेंट। टक्स पेंट के अंदर क्या होता है? ड्राइंग कैनवास होता है जो हमें क्या करता है, ड्रॉ करने के लिए काम आता है टक्स पेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैनवास। टक्स पेंट प्रोग्राम वाज डिजाइंड इन, जो टक्स पेंट होता है वो किस में, किस वाज डिजाइंड इन, कब डिजाइन किया गया था टक्स पेंट? 2002 के अंदर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है टू, मतलब आंसर इसका 2002। यहाँ पे हम फिल करेंगे 2002। द ब्लैंक टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। जो ड्राइंग के किसी पार्ट को इरेज करने के लिए आता है, कौन सा टूल आता है? इरेजर। यहाँ पर हम फिल करेंगे इरेजर। वी कैन चूज एनी कलर फ्रॉम। हम कोई भी कलर कहाँ से चूज कर सकते हैं? कलर पैलेट से। कलर
palette. Next exercise is key. Write true or false for the following statements. ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनके अंदर जो ट्रू है उसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर टी, और जो फॉल्स है उसके आगे हम लिखेंगे एफ. फर्स्ट, पेन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ शेप ऑफ योर चॉइस. जो पेन टूल होती है वो ड्रॉ शेप करने के आता है हमारी मनपसंद. आंसर है ट्रू. टूल बार कंटेन्स ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स. जो टूल बार होता है वो क्या कर सकते हैं, ड्राइंग और एडिटिंग टूल अपने अंदर रखता है. ट्रू. लाइन टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स. फॉल्स. क्विट टूल इज यूज टू क्लोज द ड्राइंग. ट्रू. आगे की एक्सरसाइज चैप्टर के आप खुद करेंगे. होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.